वेलकम बैक जी। बड़ी ईद है और बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां हैं और बड़ी खुशियां जो हैं वो दूसरों के साथ भी बांटें ताकि वो भी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल ज़रूर रखें और टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने बैठे रहें क्योंकि बड़े ही ख़ास मेहमान हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। उनकी ईद कैसे गुजरती है ये जानेंगे और हमारे साथ जो है एक और बड़ी मज़ेदार सी बड़ी ही जो है वो फैसलाबाद की एक वेल नोन पर्सनैलिटी मौजूद है। जब भी आते हैं हमेशा काम के हवाले से बात होती है। आज भी थोड़ी सी काम के बारे में बात करेंगे लेकिन ज़्यादा ये बात करेंगे कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं और ईद पे उनकी क्या मसरूफियत रहती है, फैमिली के साथ किस तरह से वो ईद सेलिब्रेट करते थे और बचपन के किस्से भी थोड़े से उनसे सुनेंगे कि किस तरह से उनकी ईद रही है और ईद के कौन सी किस्से कहानियाँ हैं जो उनके साथ आज तक, कौन से खूबसूरत से लम्हात हैं जिन्हें वो आज भी अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। सर बहुत शुक्रिया कि ईद की इतनी टफ़ मसरूफियत रहती है क्योंकि ईद जब आती है सब लोग अपने घरों को वापस लौट रहे होते हैं लेकिन हमारे जितने भी हमारे अफसरान होते हैं, हमारे भाई होते हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात होते हैं ताकि किसी भी तरह के जो है वो गैर खुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। तो आपकी ईद का आगाज़ किस तरह से होता है? सुबह का आगाज़ कैसे हुआ आपका? इस बड़ी ईद पे चूँकि जानवर मवेशी वगैरह मंडियों में बहुत ज़्यादा आते हैं तो हम तो तकरीबन 10 दिन पहले ही बाकायदा इसका ट्रैफिक प्लान बनाया जाता है, ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं। तमाम लाजमी 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ करेंगे जी। तो तमाम मंडियों में जहाँ पे मवेशी खरीदो फरोख्त होगी वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जवान 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। तो रश को हमने मेंटेन करना होता है, रोड्स को हमने आवाम के लिए ट्रैफिक सहूलत मुहैया करनी होती है ताकि कोई ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। इसके साथ साथ जो ईद वाले दिन हमारी ये मसरूफियत है कि सुबह हमने पूरे एरिया का अपने सर्कल में हमने ड्यूटी चेक करनी होती है। फिर उसके बाद हमारी पुलिस लाइन में तमाम अफसरान के और मुलाजमीन की ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है। बिल्कुल ठीक। ईद वाले दिन फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे बड़ा खाना होता है जी तमाम पुलिस मुलाजमीन का अफसरान के साथ। तो वो खाना खाते हैं। फिर उसके बाद अगर ईद वाले दिन घर जाने की इजाज़त मिले तो घर जाते हैं और अगले दिन फिर ईद में वन विलिंग भी बहुत हो रही होती है। हम देख रहे होते हैं कि बच्चे जो है थोड़े से लड़कपन में जो हमारे 17-18 की एज में होते हैं बहुत वन विलिंग कर रहे होते हैं और बड़ी मस्तियाँ उनकी चल रही होती हैं। तो ईद के मौका पर और ज़रा सख्त हो जाते हैं या उन पर थोड़ा सा हाथ नर्म रखते हैं? नहीं, ये देखिए ये जानी जिंदगियों का मामला होता है और बड़ा खुशी वाली ईद होती है और अपनी खुशी को आप गम में तब्दील ना करें। इस सिलसिले में हमने जो रोड्स होती हैं वहाँ पे हमने बाकायदा नाके लगाए होते हैं स्पेशल। इसमें एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तरतीब देते हैं ताकि वो जो नौजवान मन चले रोड के ऊपर वन व्हीलिंग करेंगे उनके खिलाफ हम बाकायदा उन्हीं कार्रवाई मुकदमात का अंदराज भी करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ईद का मौका आता है, रमज़ान आता है या फिर जितने भी हमारे इस्लामी त्यौहार होते हैं उस पर जितने भी हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनकी ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। बड़ा ही ज़्यादा जो है उनका रूटीन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन अगर सर थोड़ा सा बचपन की तरफ जाएँ तो बचपन याद है कि बचपन की ईदें किस तरह से होती थी और क्या क्या एक्टिविटी उस टाइम पर ख़ास तौर पर होती थी जो जिसे अब बहुत मिस करते हैं? हाँ, बचपन ये होता था कि जो भी जानवर वालिद साहब हमारी कोशिश होती थी कि कोई महीना 15 दिन पहले ही वो हमारे घर आ जाए। हाँ। और अभी तक याद है हम लोग ज़्यादा मेरे वालिद साहब ऊँट लेकर आते थे। अच्छा। बचपन में हम लोग ऊँट की कुर्बानी करते थे। हमारे मोहल्ले में हमारा ही एक ऊँट होता था जिसे पूरा मोहल्ला सैर तफरीह भी करता था। तो बिल्कुल जी बड़ा अच्छा था। बड़ा बचपन में तो बड़ा इंजॉय करते थे। ईद कुर्बानी तो बड़े लिए बड़ी खुशी का बायस होती थी। बच्चों की खास तौर पर ईद कुर्बानी और बकरों की और जानवरों की कुर्बानी होती है। हाँ। तो बचपन में ऐसी है जी कुर्बानी हमारी हमेशा ईद से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही आती है। फिर पूरा हफ्ता हम उसके साथ एंजॉय करते हैं। उस कुर्बानी को लेके बच्चे का आपको पता एक्साइटेड होते हैं। हमारा बचपन भी बिल्कुल ऐसे ही था जी। और ईद कुर्बानी पे जब कुर्बानी होनी है उसके बाद फिर बांटने जाना तमाम रिश्तेदारों के घरों में। हाँ। गोश्त लेके जाना और फिर कुर्बानी और बांटे जाने से बिल्कुल और बांटे जाने से पहले जब होता था ना जब कसाई हज़रात वो गोश्त बना रहे होते थे तो पूरा टाइम उसके पास बैठना देखना वो भी एक अलग से एक्साइटमेंट होती थी। बांटना बड़ा एक होता है जी तमाम फैमिली में, दोस्तों में, लोगों में घरों में जाके गोश्त देना और बाकायदा वहाँ पे ईदी भी देनी। बड़ी ईद में भी जो है वो मतलब बड़ों का ऐसा होता है ना कि अच्छा बच्चा कोई ईद देने आया है, कोई पैकेट देने आया है गोश्त का तो उसको ईदी दे दी। तो ये ज़्यादा ईदी लेने के लिए फिर आप ज़्यादा जो है पैकेट लेकर जाते होते थे या फिर अब्बा डांट के भेजते होते थे? दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं।
एक तो वाकई वालिद साहब की तरफ से गोश्त बांटना भी ड्यूटी थी हमारी, और इसके साथ साथ भी ये होता था कि जिस रिलेटिव के घर जाते हैं वहाँ पे ईदी भी मिलती पैसे थी, भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो याद है कि बचपन में कौन सबसे ज़्यादा ईदी देता था? बकरा ईद पे, हालांकि बकरा ईद पे तो मोस्टली लोग नहीं देते, लेकिन अगर आपको मिलती थी तो किस रिलेटिव के तरफ से ज़्यादा मिलती थी? कोई ताया चचा? बिल्कुल जी, हमारे चचा हैं जी, उनकी फैमिली, उनसे तो लाजमी मिलनी होती थी, और बाकी भी रिश्तेदारों में से मिलती थी ईदी। तो ये एक चलता रहता कल्चर है हमारा। तो ईद बड़ी एंजॉय करते थे बचपन में। हाँ। लेकिन आजकल जो ड्यूटियाँ, इतनी जिम्मेदारियाँ कि हमारा अपने घर जाके भी ध्यान अपनी ड्यूटी की तरफ ही होता है। हमारा ये मोबाइल चल रहा होता है, भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर लें, नाके लगाएं, ट्रैफिक को कंट्रोल करें, कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं है। तो ये ड्यूटी जिम्मेदारियों की बात है। अब ज़रा जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी का भी साथ साथ ख्याल रखते हैं। और गोश्त वगैरह बांट के जब घर वापस लौट कर आते थे, आजकल तो बड़ी जो है ना मेज़ जो है दस्तरखान बेचे जाते हैं, डिफरेंट तरह की जो है वो खाने और पकवान बनते हैं। तो आपकी वालदा सबसे ज़्यादा मज़े का क्या आपके लिए बनाती थी, या जिसकी फरमाइश होती थी कि आज मतलब जो है ईद के मौके पर ये बनेगा? क्योंकि बड़ी ईद पर आपको पता है कि गोश्त घर पे होता है, तो डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनती हैं। अच्छा, तो वो क्या बनाती थी? हमारे ऐसा होता था कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद ना वालदा साहब जो है वो कलेजी और फिफड़े वगैरह, ये मुझे याद है, वो कलेजी भूनती थी जैसे भी, कि हमने उसके साथ समझे नाश्ता करना होता था। जैसे जानवर जब बकरा वगैरह होता था हलाल, तो सबसे पहले उसकी ये कलेजी वगैरह जो है ना वो पकती थी। ये मुझे याद है, वालदा से बड़े शौक से बना के फिर हमने नाश्ता करना है। फिर जब सारा गोश्त हो जाना तो बाद में जो भी चीज़ घर में सालन वगैरह बनते थे, तो ये तो खाने की ईद होती है, सारा दिन खाने चलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। और अभी सर बात कर रहे थे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि जेन्युइनली जब आपके पेरेंट्स और आपकी जो मदर होती हैं वो आपके लिए कुछ बनाती हैं ना, तो उसका जायका जो है ना सर, वो हर किसी के हाथ के जायके से अलग होता है। ऐसा लगता है हर बच्चे को लगता है कि मेरी अम्मा दुनिया से सबसे बेहतरीन खाना बनाती हैं। बिल्कुल अच्छी है जी वालदा। अच्छा, एक और चीज़ होती थी बचपन में जो हमारे कल्चर मैंने देखे कि उस हमारे ख़वातीन जो घरों की हैं, मेरी बहनें वालदा साहब के साथ मिलकर बड़ी तैयारी करते थे, खाने खाने पकते थे। लेकिन आजकल शायद चेंज हो चुका है, नौजवान नई नस्ल गोश्त के करीब ही नहीं जाती। मैं अपने बच्चों की बात करूँगा ना, वो तो बिल्कुल गोश्त वगैरह नहीं खाते। तो बस उनका ये होता है कि सो के नींद पूरी कर ली, शाम को तैयार श्यार हुए तो बस चले गए। आजकल सेल्फियों का दौर आ गया, आजकल बोटियां खाने से ज़्यादा बच्चे ये देखते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो पिक्चर्स आ गई, कितनी ज़्यादा जो है वो अच्छी रील्स बन गई हैं। तो ये रुझान जो है वक्त के साथ चेंज हुआ है, और किस किस तरह की लाइफ में चेंजेस आती हैं, और किस तरह की जो है वो ईद में और बहन भाइयों दोस्तों के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और बड़ी ईद है, और बड़ी ईद की खुशियों में सबके साथ मिलकर अगर आप ये खुशियाँ मनाएंगे तो यकीन जानिए कि खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुर्बानी नहीं कर पाए होंगे, तो अपनी ईद की खुशियों में उन्हें भी याद रखें, उनके घरों में भी जो है वो गोश्त भेजें, उनको अपने घर पर बुलाएं, दावत करें, बारबेक्यू करें। इतना ज़्यादा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है हम अपने आप को कमरों में बंद रखते हैं। ईद के दिन में स्पेशली इस तरह से होता है कि सारा दिन लोग जो है कुर्बानी करते हैं, फिर सो के गुजार देते हैं। तो अपनों के साथ मिलें, इस त्यौहार को, इस दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाएं अपनों के साथ, क्योंकि अपनों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है। और जितनी मेमोरीज़ बनती हैं ना लाइफ में, बाद में हम उन्हीं मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सर ऐसा ही है कि अगर जब हम एक वक्त अच्छा गुजारते हैं, फिर जैसे अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए, आगे फिर फर्दर लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होता है। ये बचपन में आप जो एंजॉयमेंट, जो टाइम आपको मिल रहा है, इसको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती हैं, आपके साथी भाई भी हमारे साथ ईद की तरह वो भी ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये जब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है तो फिर एंजॉय करने का टाइम बहुत कम है। फिर जिम्मेदारियों का टाइम है। तो जो अपना बचपन है बिल्कुल उसको एंजॉय करें, ईद की खुशियों को दोबारा करें, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, पूरे अपने जितने करीबी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ मिल के एंजॉय करना चाहिए। और कोशिश करें कि ईद के दिनों में जो ईद के खास दिन है उनमें तमाम फैमिली को इकट्ठे मिलके एक खानदान होकर मिलजुल के एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से। और सर मैं थोड़ा सा ये भी ईद से हटके है थोड़ा सा, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगी कि अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में किस तरह का मतलब आपका किस तरह से होते थे, शरारती होते थे, और जो उस टाइम के दोस्त हैं कि अभी तक भी आपके साथ हैं?
बिल्कुल जी, अभी तक साथ हैं, बल्कि वो लास्ट वीक मेरे पास आए भी हुए थे। ओह वाह। हम लोगों ने मिल के इधर सारा दिन गुजारा, गप्पे लगाई, बचपन को याद किया, कॉलेज लाइफ को याद किया। कुदरती मेरे जो 6-7 दोस्त हैं, हम तो स्कूल फेलो हैं, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज तक हम लोग इकट्ठे पढ़े हुए हैं। तो वो तमाम बाबे आए हुए थे जी, बड़ा इंजॉय किया। सब लड़के थे। मैंने कहा हाँ जी, आप अभी भी लड़के हैं। तो यकीन है, जब आप अपने स्कूल फेलो से मिलते हैं, बचपन के दोस्तों से मिलते हैं, बिल्कुल आपको वही लाइफ, वही आपकी बैग जो ज़िंदगी गुजरी है ना, आप उसमें चले जाते हैं और आप इंजॉय करते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जी। मेरे अभी तक माशाल्लाह स्कूल के और बचपन के दोस्त मेरे साथ, उनका राब्ता है जी। हम लोग महीने में एक दफ़ा ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि जब भी शादी होती है तो शादी के बाद का टाइम जो होता है वो ख़वातीन के लिए बड़ा ख़ास होता है। लड़की उसे बड़ा एंजॉय करती है क्योंकि ससुराल में आती है, नया नया माहौल होती है, नई नई रसूमात होती हैं। तो सर, क्या मर्द हज़रात के लिए भी ये चीज़ होती है कि आपको याद है कि आपकी शादी के बाद की फ़र्स्ट ईद कैसी थी और ससुरालियों की तरफ से ईद आने का, मिलने जुलने का प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, वो मिलने का एक जाम अलग होता है? अच्छा जी, माशाल्लाह जी, मेरे इन-लॉज बड़े अच्छे थे। मेरी वाइफ क्योंकि पहले दिन हमने घर में कुर्बानी करनी थी, सेकंड डे हमने रखा हुआ था ससुराल जाने का। अच्छा। जो कि पूरे पाकिस्तान का आलमी दिन आलमी दिन है। तो जी बिल्कुल मेरे इन-लॉज बड़े अच्छे थे। हमारा तो अभी तक सेकंड डे हम अपने ससुराल जाते हैं जी, बड़ा खाना शाना, तमाम उनकी फैमिली की तरफ से तमाम मेरी समझे सालियाँ सारे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं। रात का खाना होता है और दीगर कुछ चीज़ें जैसे भी खाने वाले होते हैं, बारबेक्यू होता है, भुना हुआ गोश्त वगैरह पका होता है, तो बड़ा इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। क्योंकि आपके तो ड्यूटी आवर्स भी इतने सख्त होते हैं, तो फिर भाभी की तरफ से स्ट्रिक्टनेस ऑर्डर्स आते हैं कि बस अब आ जाएं, अब सब आपका वेट कर रहे हैं, और फिर जब आप पहुंचते हैं तो ससुरालियों ने भी जो है वो कोई ख़ास एहतमाम किया कि ये स्पेशली चीज़ आपको बहुत पसंद है तो आपके लिए बनाई हो? ये डिपेंड करता है हमारी ड्यूटी की नेचर ऑफ जॉब। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा रहा हूँ दी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ईद की छुट्टियाँ बड़ी इंजॉय की हैं, क्योंकि छुट्टियाँ उसमें पूरी छुट्टियाँ मिल जाती थी, 3 दिन की 4 दिन की, तो बड़ा इंजॉय किया। क्योंकि हमारी ट्रैफिक की हो या एग्जैक्टली में आप कहीं सिटी एरिया में SDPO SHO, उस ड्यूटी में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। एक दिन की छुट्टी मिलती है, आपने एक दिन फैमिली के साथ ईद गुजारनी, पहला दिन गुजार लें या दूसरा दिन गुजार लें। ये हमारी आपस में हम लोग जो उधर जितने SHO होते हैं, जनाब DPO साहिबान खुद तकसीम करते हैं कि ठीक है आप पहले दिन चले जाएं, आप दूसरे दिन चले जाएं। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो मेरी यही कोशिश रही है थ्रू आउट, क्योंकि मैंने दूसरे दिन ससुराल भी जाना होता है। हम शाम को पहले दिन घर पहुँचे, दूसरे दिन फिर ससुराल। ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। अगर आप नहीं जाए तो फिर वो एक नाराज़गी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो आपके साथ कभी भाभी नाराज़ हुई कि कभी कमिटमेंट करके ना गए? वैसे तो फैमिली समझ रही होती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा? ऐसे हुआ जी कि हम लोग जाना था, पहले दिन तो अपने घर गुजारा, दूसरे दिन हमने जाना है उधर, लेकिन अचानक कोई ऐसी ड्यूटी, कोई CM या PM VIP ड्यूटी आ गई, तो वो कहते फ़ौरन वापस पहुँचे। तो हमने फिर VIP ड्यूटी के लिए जनाब अपनी ससुराल से नाराज़गी मोल ले ली और उनको बता दें हम जा रहे हैं जी, ड्यूटी शुरू है। तो फिर जो नाराज़गी मोल लेते हैं उसको मनाने के लिए कुछ करते भी हैं स्पेशल एफर्ट, या फिर वो खुद ही समझ जाते हैं? वो ईद का गिफ्ट कोई अच्छा सा दे दें तो राज़ी हो जाते हैं। ईद के गिफ्ट चले उन तक तो पहुँच गए। भाभी को कभी ईद की शॉपिंग करवाई? आपको याद है कि कभी उनके साथ? नहीं करवाई, यकीन करें मैंने नहीं करवाई, पूरी लाइफ हो गई है। हाँ। तो कभी मेरे ईद की शॉपिंग या बेटे की शादी की शॉपिंग मेरी मिसेज सब कुछ खुद ही करती है। वो पहले दिन ही समझ गई थी कि मुझे जो भी करना है वो खुद ही करना पड़ना है। इसी तरह बल्कि इवन अभी तक मेरी जितने कपड़े जूते मेरी बेगम लेके आती है। हाँ, मतलब उल्टा वो आपके लिए सारा कुछ कर रही होती है, आपको अच्छे से, आपके नाज नखरे मतलब अगर कहा जाए तो। देखिए पुलिस अफसर की लाइफ बड़ी टफ है, और जो हमारी समझे बेगमात होती हैं, वो जैसे आप फरमाने के पहले दिन समझ जाए ना, इनको पता चल जाता है कि हमारा जो स्टाइल है इनकी ड्यूटी का, इनकी मजबूरी है। अगर देखें हम लोग खुद एंजॉय करेंगे तो हमारी जो जिम्मेदारी है, तो फिर हमने वो सही तरीके से बंदा निभा सकता। हमारा पहला फ़र्ज़ हमारी ड्यूटी है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आपने करना है तो आपको पूरी तवज्जो से, पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो जब कभी फ्री होते हैं तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिसेस को कभी ड्राइव पर या खाने पर या कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकर जाते हैं जिनसे उनको अच्छा लगे? बिल्कुल करते हैं जी, लाजमी बात है। जब कभी टाइम हो, हमारे पास कुछ छुट्टी है, एक दो मिल जाए हमें, हमारे पास काफ़ी टाइम हो, तो फिर हम मैनेज कर लेते हैं। तो जिस तरह से बाहर सड़कों पर गिरफ्त आपकी मजबूत रहती है, घर के अंदर आपका होल्ड है या भाभी का? डेफिनेटली
घर में भाभी का अपना होल्ड होता है। देखिए बच्चों की जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को संभालना, उनकी जिम्मेदारी जितनी है वो बेगम के पास है। हाँ। तो बच्चों को आज बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैं खुशकिस्मत हुई, मेरी बेगम ने बड़ा साथ दिया और मेरे बच्चों पे पूरी तवज्जो दी। माशाल्लाह दोनों अब से रोज़गार हैं, एक भाई रहे, एक इधर इस मुल्क में अपना बिजनेस कर रहा है। तो बच्चों की जो तरबियत होती है वो वालदा पे डिपेंड करती है और मैं लकीली बहुत इस बात में मैं लकी हूँ जी, मेरी बेगम ने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दी है। माशाल्लाह दोनों अब अपने बरसरे रोज़गार हैं। और वाकई बच्चों के साथ जो है वो ज़िंदगी और भी ज़्यादा चेंज हो जाती है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बच्चों के साथ जो है ना ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे लम्हात होते हैं, जब आप पेरेंट्स बनते हैं तभी आप उस फीलिंग को महसूस कर पाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा जज्बा होता है। ईद की खुशियाँ जो हैं उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी ईद है, बड़ी ईद की खुशियाँ भी बड़ी हैं और इस खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपके साथ आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने भी हमारे साथ ही मौजूद रहना। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, कम विल बी राइट बैक आफ्टर a short break. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ईद है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एफर्ट्स भी जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम अक्सर देखते हैं अपने घरों में, हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं आज के दौर में होते हैं। हम सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी हम उस तरह से उनको हक करके या उनको प्यार करके उस तरह से जो है वो इजहार नहीं कर पाते। स्पेशली मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये चीज़ देखी है। हमारे यहाँ जो है बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, तो अब बच्चों के और वालिदैन के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो भी बड़ा चेंज हो गया है। तो मैं आपसे भी सर जानना चाहूँगी कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ और आपका आपके बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल जी, महसूस करते हैं। पहले ये था कि हमारे जो वालिद साहब होते बड़े सख्त थे, हम ज़रा घबराते थे उनसे बातचीत करने से। बड़ा एक होता है ना डर सा होता है। हाँ। बड़े तो वालदा मेरी बड़े लविंग थी, वो बड़ा हमारे साथ हमेशा कोऑपरेटिव रही हर मामले में। ये कपड़े पहने, ये नहीं पहनना, ये ईद पे चाहिए, तो वो हमें ला के देती थी। वालिद साहब से ज़रा थोड़ा सा हम डर डर के रहते थे, ज़रा सख्त मजाज के थे जी वालिद साहब और बड़े सूट प्रस्त थे ना। अभी मैं उनको फील करता हूँ कि वाकई उनकी कई आदतें मैंने अपनाई हैं तो मैंने बहुत बेहतर महसूस किया है। हाँ। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चों पे कुछ थोड़ा सा वालिद का रोब रहना चाहिए, लेकिन हमारा ज़रा थोड़ा सा उल्ट हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमने अपने बच्चों को उनका बचपन में इतना टाइम नहीं दिया जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी बच्चों की। हम अपनी ड्यूटी में थे, कभी बच्चे ईद मनानी है तो मैं रात को जा रहा हूँ, अगर रात को पहुँचा तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं। हाँ। तो ये गैप ज़रा रहता है हमारी फैमिली में ना। तो लेकिन माशाल्लाह मेरे बड़े दोनों बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं जी, दोनों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने हर मामले में उनसे कोई भी फैसला है उनसे डिस्कस करके एक प्रॉपर जैसे बच्चे को। तो आप भी उनके साथ वैसे स्ट्रिक्ट वाले अब्बा हैं या थोड़ा सा अब उससे चेंज है? मैं बिल्कुल चेंज हूँ जी। मैं तो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ उस तरह का नहीं हूँ। मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि कई दफ़ा उनकी वालदा सख्त होती है, नहीं मानती, तो वो मेरे पास सिफारिश कराते हैं। हाँ। कि बाबा ये करना, मैंने कहा चलिए कर ले। हाँ। तो थोड़ा सा उल्ट हो गया ना। अब बच्चे ज़रा थोड़े से आप समझे कि मेरे साथ ज़्यादा फ्रैंक है। और वैसे भी जो होता है ना बेटों का और अब्बाओं का जो ताल्लुक होता है वो बड़ा दोस्ताना होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। उनके साथ मिलकर कभी कोई शरारतें भी करते हैं, कभी बैठी हो भाभी बैठी हो, उनको कभी कोई मजाक कर दिया, कोई शरारत कर दी, कुछ इस तरह का माहौल चलता रहता है घर में जी। बिल्कुल हम लोग एंजॉय करते हैं। हमारी फैमिली छोटी सी फैमिली है, 2 बेटे हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यार है जी, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो वालदा ज़रा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है बच्चों के मामले में। हाँ। कि आपने बिगाड़ा हुआ है, गाड़ी देनी है तो आपने कहा तो दे दी। आपके घर भी वो होता है कि बच्चे कुछ गलत कर दें तो आपके हैं और जब सही कर दें मेरे बेटे हैं, मेरे बेटों ने ये काम किया है। होता है तो वो जब भी कोई गलत काम कर रहा है वो ये आपने बिगाड़ा हुआ है। हाँ। आप इनकी बात मानते हैं इसलिए बिगड़ गए। बिल्कुल होता है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों के जारी बात है कि पहला बेटा जब आपकी ज़िंदगी में आया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो 360 ज़रूर बदली होगी। वो एहसास कैसे थे लाइफ का, वो फर्स्ट टाइम जब आपने अपने बेटे के साथ फर्स्ट ईद सेलिब्रेट की होगी या फर्स्ट उसका स्कूल डे जो है उसको गुजारा होगा, तो वो फर्स्ट ईद गुजारी थी बच्चों के साथ या वो भी ड्यूटी में गुजर गई थी? नहीं बिल्कुल उधर मैंने गुजारी, क्योंकि मेरा ज़्यादा पीरियड समझे पिछले कोई 15-20 साल में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में रहा हूँ। तो एंटी करप्शन में आपको ना लोकल हॉलीडे जो हॉलीडे होती है वो मिल जाती है, मतलब 3-4 दिन आपको मिल जाते हैं ना।
तो मेरे बच्चों का जो बचपन था उस वक्त मैं ज़्यादा एंटी करप्शन में था, तो बच्चों को मैंने बड़ा एंजॉय कराया। बल्कि हर छुट्टी वाले दिन वीकेंड की या कोई छुट्टी आई है, कभी छुट्टी जो आज 3 से 4 भी मिली तो हम लोग निकल गए कहीं शुमाली इलाका जहाँ में हमने बड़ा घूमा है। तो मैंने अपने बच्चों को बचपन का पूरा टाइम दिया। बिल्कुल ठीक है। तो जब इस तरह से घूमने फिरने जाते थे तो जारी बात है टाइम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चे भी बैठे हैं, भाभी भी बैठी हैं, या अगर कोई और फैमिली मेम्बर साथ गए हैं तो सोचा चलो अंताक्षरी खेलते हैं? अंताक्षरी सर पता है ना? हाँ पता है, लेकिन इस तरह की कभी गेम वगैरह नहीं खेली। हाँ। क्रिकेट कभी गाना वगैरह वैसे गाते हैं, कभी खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, गाना शाना बिल्कुल नहीं गाते जी। जब मैं बच्चों के मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दूँ। मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे 3 माशाल्लाह 2 पोती हैं, 1 पोता है जी। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं इतना मिस करता हूँ उनको, बिलीव करें। जब वो चले जाते हैं, आते हैं मेरे पास फैसलाबाद, तो किसी वीकेंड पे वो आ जाते हैं, कभी मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। तो अब बच्चों की तरफ तवज्जो, समझो बच्चों के साथ बच्चे ही हो गए हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। अभी मैं जाता हूँ तो मेरा यही होता है कि बच्चों को साथ लूँ और हम पार्क वगैरह में ले जाएं, झूलों के, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी कहते हैं कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा लगता है। तो बेटों के साथ तो आपने बताया कि बड़ी एक दोस्ताना माहौल है। देखिए मेरा जो बचपन, मेरे यानी कि जवानी आप कह रहे हैं शादी के फ़ौरन बाद, और बच्चे, बेटी नहीं थी मेरी, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे मुझे, अल्लाह मेरे बेटे को पहले बेटी दे, तो अल्लाह ने 2 बेटियाँ पहले दी। माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी क्यूट था और बड़ी प्यारी बातें करती हैं, और बेटा उसके बाद हुआ है जी। तो अल्लाह की नेमत है जी, मुझे बड़ा प्यार है बेटियों से। तो कह लें कि कुछ कमी होती है ना इंसान में, तो मेरे अपनी ज़िंदगी में ये कमी मैं महसूस करता था। अब नहीं करते होंगे? अब नहीं, अब तो मैं घर जाता हूँ तो पोतियाँ मेरे साथ चिमट जाती है, बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं समझे रात को सोती भी मेरे साथ हैं, दादा अबू, तो ये वो बड़ा मज़ा आता है। पूरा दिन की फिर रूटीन भी शेयर करती लगता है होगी जैसे ना? पूरी लाइफ मुकम्मल है। एक चीज़ जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात होती हैं, अल्लाह का शुक्र है जी मेरे। तो ईद के दिन जब ड्यूटी लगी होती है तो करती हैं फ़ोन पोतियाँ पीछे के, दादू घर आ जाएं या ये चाहिए वो, कुछ इस तरह की चीज़ें? जो मेरी बड़ी पोती वो माशाल्लाह बातचीत करती है, उसकी तकरीबन 4 साल के करीब एज है, तो वो बिल्कुल टेलीफोन में ला के पूरा टोक डालती है, कब आना है आपने? मैंने कहा बेटा मैं ड्यूटी पे हूँ। छोड़ दे ड्यूटी, मैं आपको बुला रही हूँ। आप घर आए ना, मैं आपको बुला रही हूँ, मैं बुला रही हूँ, मैं बुला रही हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लाजमी बात है जी, फैमिली को टाइम देना चाहिए। फैमिली ही आपके लिए, आपका कह रहे हैं, हर ज़िंदगी के हर मोड़ में आपकी फैमिली नहीं काम आपके आना है। बिल्कुल। बाकी रही आपकी, आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर देखें हम अपनी ड्यूटी में उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ नुकसानदेह होती है। बिल्कुल। बहुत से देखें छोटी छोटी बच्चे आपको इत पे मोटरसाइकिल चलाते नज़र आएंगे। मेरी यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। मैंने इसमें समझे कि ईद उल अज़हा, छोटी ईद पहले और अभी भी छोटी, जिनके 3 ईदें मैं गुजार चुका हूँ। तो बड़ा इस बात के आता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी ईद वाले दिन निकलते हैं, 3-4 अपने छोटे बहन भाइयों को साथ बिठाते हैं और चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो कम उम्र बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल कतई मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएं। तो मैं हमेशा वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खुशियों का मौका है, आप खुशियों को एंजॉय करें, लेकिन अपने बच्चों पे भी पूरी नज़र रखें। उनको कभी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए ना दें। बिल्कुल। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही होती हूँ कि पैर भी ज़मीन पे नहीं लग रहे होते, ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो पेरेंट्स को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि ईद के मौका पर हो या चाहे कोई आम रूटीन हो, बिल्कुल भी बच्चों के हाथ में जो है ना वो मोटरसाइकिल्स वगैरह ना दें। ये ना हो कि थोड़े टाइम की जो है वो बच्चों की खुशी किसी बड़े हादसे का बायस बन जाए। तो ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि जो है वो किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और ईद की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आज भी मौजूद हैं, ताकि जो है वो आप अपनी रूटीन में, चाहे आपकी अम्मा जब तक फटाफट से खाना बनाकर आप तक लेकर आएंगी ना, तब तक आप मज़ेदार सी हमारी गपशप को एंजॉय कीजिए, अपने साथ जो है स्नैक्स रखिए, दोस्तों को बुलाइए घरों पर और बारबेक्यू पार्टीज़ कीजिए। साथ ही साथ जो है वो अपनी अम्मा का भी हाथ थोड़ा सा बटाइएगा, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि वो बेचारी अकेली किचन में काम कर रही होती हैं, बाकी सब जो है वो इर्द
गिर्द तैयार होकर अपनी सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत से भी आप लोगों ने बचना है। तो उसके लिए उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि टेलीविज़न ऑन करें, हमारा प्रोग्राम देखें, हमारे साथ अपनी ईद को जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा हसीन बनाएं। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ईद के टाइम के आप बता रहे थे, तो वन मिलिंग के हवाले से भी आप मुझे अभी भी ब्रेक में भी बता रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो है वो वन मिलिंग करते हैं, कितनी ज़्यादा नुकसान दें। इसकी रोकथाम के लिए स्पेशली ईद के मौके पर क्या किया जाता है? जी, ईद वाले दिन हम बाकायदा नाकाबंदी करते हैं जी। मुख्तलिफ जो रोड जहाँ पे वन व्हीलिंग हो सकती है वहाँ पे हमारा नाका होगा, हमारा स्पेशल स्क्वाड होगा जो कि पेट्रोलिंग भी करेगा। तो इस तरह के जो नौजवान हैं, मनचले हैं, जिन्होंने बांसुरियाँ निकाली होती हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं, तो वो फिर नाकों में यही काम करके उनको हम पकड़ते हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे का अंदराज करते हैं, तो उनकी ईद भी ख़राब होती है, घर वालों की भी होती है। तो मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ईद की खुशियों को ज़रूर मनाएँ, एंजॉय करें, एक दूसरे को, अपने दोस्तों को विश करें, लेकिन किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत ना करें, ऐसा कोई फेल ना करें जिससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है नौजवानों से, शहरियों से, कि वो ईद कानूनी तरीके से मनाएं और अपनी एंजॉय करें, ना कि आप किसी मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हो जाए और आपका सारा दिन अदालत और कचहरी में गुजर जाए। तो इस चीज़ पे आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की कोई हरकत ना करें, वन व्हीलिंग ना करें, बांसुरी वगैरह निकाल के शोर शराबा ना करें, और कानून के दायरे में रहते हुए ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते हुए अपनी ईद मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कवानीन के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। फिर बहुत सारे वालिदैन होते हैं कि वो समझते हैं कि जो है पुलिस वाले जो है, ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, लेकिन बच्चे की भी कहीं ना कहीं गलती होती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। सर, अच्छा, थोड़ा सा अगर बैक टू द होम जाएँ, घर को वापस जाएँ अगर, तो कभी आपका दिल चाहे कि मैं कुछ बना के भाभी को खिलाऊँ? वैसे तो आप मुझे सच्ची बात बताऊँ, मुझे कुछ नहीं बनाना आता क्योंकि हमारी जॉब में ऐसी टफ जॉब होती है जी कि हम खाने का, कुकिंग के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ। तो मज़ेदार खाने का मज़ा ज़रूर लेते हैं जी। खाना अच्छा, खाना खाने के शौकीन हैं, फूडी हैं? जी बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल शौकीन हूँ। ख़ास तौर पे पुलाव मेरी फेवरेट डिश है जी, मटन कौरमा और पुलाव। हाँ। मैं बड़े शौक से खाता हूँ जी। बाकी जो मिले खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं पसंद होती हैं। हाँ। तो मेरा मटन तो फिर खुद को इतना फिट कैसे रख लेते हैं? अगर खाने पीने के भी शौकीन हैं तो फिर फिटनेस पे किस तरह से वो किया होता है? क्योंकि उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वॉक रखी हुई है जी, जो कि अभी भी स्टिल चल रही है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, सुबह उठें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप यकीन करें आप फिट रहेंगे। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि यार आप खाएँ ज़रूर, जितना मर्जी खाएँ, लेकिन उसको हज़म करें। हाँ। और एक्सरसाइज अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। और जो सुबह की नमाज है ना, यकीन करें फजर के टाइम बंदा उठे तो बंदे का सारा दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है, और वैसे फील होता है कि बंदा बिल्कुल अल्लाह की ये रहमत उसके साथ सारा दिन चल रही है। तो अगर इंसान पहले सुबह फजर की नमाज ना पढ़े ना, तो फिर वो सारा आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बोरिंग होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि रात को मेरी ड्यूटी थी, नाइट गश्त थी, तो मैं कोई सुबह के टाइम 6 बजे के करीब आया, क्योंकि ये ख़त्म होती है। तो किसी दिन मैं पहले यहाँ पे अगर सो गया हूँ तो आप यकीन करें कि बड़ा ही सारा दिन ना बड़ा अजीब सा गुजरता है कि यार क्या किया आज, ना वॉक की है ना नमाज़ पढ़ी है। हाँ। तो ये कोशिश करेंगे कि नमाज़ पढ़ें, आप अपने आप को एक्सरसाइज करें और वॉक करें। हाँ। हेल्थी और सादा, ये मतलब आप जैसे ईद आ गई, त्यौहार आ गया, कभी कभी महीने में 1-2 दफ़ा खाएं अच्छी चीज़ें, लेकिन सादा खुराक खाएं। हाँ। मैं सब्जियां बड़े शौक से खाता हूँ, ये मेरी लाइफ समझने का। अगर मैंने पूरा वीक अगर सब्जियां खाई हैं तो 1-2 दिन मैंने गोश्त के साथ कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ गोश्त ही खाएं और कोई एक्सरसाइज ना करे, कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, तो यकीनन वो फिर किसी बीमारी का आप शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खाने की इतनी सारी चीज़ें खाएं और नमकीन खाएं और उसके साथ मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मीठे के शौकीन है, मीठा खाते हैं, और घर में कोई ऐसा ख़ास डिश है जो बनती है? क्योंकि हर घर की कोई ना कोई ख़ास रवायत होती है, ईद के लिहाज से कोई ख़ास डिश होती है पोटे वाली सब्जियाँ जी हमारे घर में लाजमी एक डिश होती है। अच्छा। पोटे वाली सब्जियाँ वालदा जब बचपन में होती थी वो बड़े वो खुद बनाती थी। हाँ, वो बड़ी टेस्टी बनती है। वो बड़ी टेस्टी होती है। बिल्कुल, आई रिमेंबर। तो आजकल तो कोई नहीं बनाता, बाजार से लेकर आजकल वाकई बाजार से मिलती है, लेकिन उनका मुझे मज़ा आता है। मुझे वो बचपन से मैं खाता हूँ जी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। स्वीट में मैं ज़्यादा वो लेता हूँ,
तो यहाँ कभी कभी दूध और फ्योनी होती है, ईद पे हम लोग एंजॉय करते हैं, पूरे साल नहीं करते, ईद पे हम दूध और फ्योनी या सबक चाय के साथ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कुछ खास वो फ्योनियाँ जो होती हैं ये ईद पे ही होती है, इनको खाने का मज़ा भी ईद पर ही आता है। सारा साल आपको दिख भी जाए ना तो आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन ईद जैसे ही आती ना फिर बंदे को बस दिल चाहता है कि आपके पास ना गर्मा गर्म दूध है, उसमें आप फ्योनी डालें और फिर उसको जो है वो मज़े से इंजॉय करें। तो ये सारा दिन जो है इंजॉय करने के बाद दोस्तों के साथ वक्त निकाल कर जाते हैं, या जितनी छुट्टी का टाइम होता है वो सिर्फ फैमिली को दे देते हैं? नहीं, अब जब से ये कह लें जॉब में आए हैं उसका बिल्कुल दोस्तों के साथ ईद का टाइम नहीं है जी। बिल्कुल पहला दिन फैमिली का, दूसरा दिन ससुरालियों का और ये बस 2 दिन की होती है। अब मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं जी, बड़े कोऑपरेटिव हैं, मैं उनको इधर बुला लेता हूँ। ठीक है, आप सब जिसने आना ईद के दूसरे तीसरे दिन ससुराल से होके मेरी तरफ आ जाए। तो मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं जी, सब लोग मेरी तरफ आते हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन। ये है जी हमारी। सर आप शरारती होते थे दोस्तों के साथ? तो हर कोई शरारती होता है, जितना मर्जी सीरियस संजीदा बच्चा हो। नहीं, वो हमारे दोस्तों में एक ग्रुप में एक है हमारे दोस्त चीरा भट्ट साहब हैं, वो बड़े शरारती हैं, तो हम वो चीज़ उसके लिए रखी हुई है, वो पूरी महफिल की जान है। तमाम दोस्तों को हंसाता है, बहुत शरारती है। तो वो माशाल्लाह अभी भी मुझसे भी 1 साल बड़ा है, लेकिन अभी भी बड़ा ही शरारती है। मतलब वो जो कहते हैं ना कि दिल से आपको जवान रहना चाहिए, बचपन जो है वो आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। कोई दोस्तों के साथ ऐसी शरारत है जो अभी भी हर बार बैठते हैं, हर बार बैठक होती है और फिर भी याद आती है कि ये वो वाली फलानी किस्सा या कहानी है, शरारत याद है, और फिर सब उसको याद करके हंसते हों? अच्छा, होता ये था कि बचपन में ना हमारे घर के करीब पार्क था जी। हम 4 5 6 दोस्त हैं हम पक्के। हम लोग जब पार्क में जब जाते थे ना तो वहाँ पे जो पार्क का चौकीदार था ना वो सोया होता था, तो उसके साथ हमने वो पटसन में शरारत करनी है। कभी कोई चीज़ उसके, कभी पानी डाल देना है, कभी कोई चीज़ पड़ी है उसके ऊपर हाथ को उसे मुंह को ऐसे लगानी है तो उसके मुंह पे लग जानी। ये हमारी शरारत होती थी बचपन की। तो वो भट्ट साहब अभी भी करते हैं ये चीज़ें। अच्छा, वो अभी भी करते हैं? तो मतलब अच्छे से जो भट्ट साहब हैं वो अपनी जो है वो अंदर के बचपन को अभी भी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप ईद के दिन जो है अपना वक्त निकाल कर आए, इतनी टफ ड्यूटी रही, और अल्लाह करे कि आपकी हर ईद जो है वो इसी तरह से तंदुरुस्ती के साथ फैमिली के साथ गुजरे। और इसी तरह से तमाम देखने वालों को भी मैं स्पेशली कहूँगी कि ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करें, ताकि आप अपनी जान का भी बचाव कर सकें और दूसरों की जान को भी जो है वो महफूज बना सकें। सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, खूबसूरत से मेहमानों से और भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का।